नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी सुबह तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। तीर्थ यात्रियों को हवाई यात्रा करवाने वाला देश का पहला राज्य होगा एमपी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 मई रविवार को भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए तीर्थ यात्रियों के इंडिगो विमान को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें 24 पुरुष और 8 महिलाएं प्रयागराज के दर्शन के लिए रवाना होंगे। अपर मुख्य सचिव गृह एवं धर्मस्व डॉक्टर राजेश राजौरा ने मंत्रालय में तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि प्रदेश के बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को रेल मार्ग से यात्रा कराने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश रहा है। अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में कन्या को मिलेंगे 51,000 रुपए, सीएम ने की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को देवास जिले के सोनकच्छ में लाडली बहना सम्मेलन सह मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अधिकार पत्र और अन्य योजनाओं का लाभ वितरित किया। इस दौरान सीएम ने बड़ी घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में सरकार हर गरीब कन्या का विवाह करवाती है। इस योजना में अभी तक दी जाने वाली राशि 49,000 को बढ़ाकर 51,000 किया जा रहा है। प्रदेश के महाविद्यालय में 25 मई से प्रवेश प्रारंभ होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंधित सभी 1,304 से अधिक शासकीय और निजी महाविद्यालयों में वर्ष 2023-24 अकादमिक सत्र के लिए 25 मई से प्रवेश प्रारंभ होंगे। प्रवेश प्रक्रिया में एक मुख्य चरण और 3 CLC राउंड होंगे। प्रवेश प्रक्रिया eप्रवेश.mponline.gov.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन होगी। विद्यार्थियों को अपने दस्तावेज के सत्यापन के लिए महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए भी ई सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के लिए किसान 19 मई तक करा सकेंगे पंजीयन। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदारी की जाएगी। इसके लिए पंजीयन किए जा रहे हैं। समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने वाले किसानों को 19 मई तक अपना पंजीयन कराना होगा ताकि सरकार पंजीयन के आधार पर किसानों से मूंग की खरीदी कर सके। किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जाएगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने किसानों के हित में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग का उपार्जन के लिए पंजीयन की प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया है। किसान 19 मई तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। पीएचडी परीक्षा के लिए करना होगा 2 महीने का इंतजार। साल भर से पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को थोड़ा और रुकना पड़ेगा क्योंकि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अभी तक यह तय नहीं कर पाया कि वे खुद परीक्षा करवाएं या फिर एनटीए के माध्यम से पीएचडी में प्रवेश दिया जाए। बिजली कंपनी के बुजुर्ग उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हो रही डोर टू डोर योजना। 7.5 लाख बिजली उपभोक्ता इस बात से प्रसन्न है कि बिजली कंपनी ने बिल भुगतान के लिए डोर स्टेप सुविधा प्रदान कर रही है। इस सेवा से बुजुर्ग वयोवृद्ध उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रसन्न है जिन्हें ज्यादा उम्र के कारण जौन वितरण केंद्र जाने में परेशानी होती है। उन्हें मोबाइल चलाना भी नहीं आता। हाई कोर्ट ने पीएससी के साक्षात्कार में शामिल करने के दिए निर्देश। राज्य शासन व पीएससी को नोटिस। हाई कोर्ट ने 2 महिला अभ्यर्थियों के हक में राहत भरी अंतरिम आदेश पारित किया है। इसके तहत दोनों को शुक्रवार 19 मई को आयोजित पीएससी की साक्षात्कार में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ राज्य शासन व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया गया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी मोनाली बल्दी व नेहा पाटीदार की ओर से अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाली दोनों याचिकाकर्ताओं ने पीएससी 2020 प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इसके बाद साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले सफल अभ्यर्थियों की पहली सूची में उनके नाम दर्ज थे, किंतु बाद में पीएससी ने संशोधित सूची जारी कर दी जिसमें याचिकाकर्ताओं सहित 6 के नाम अलग कर दिए गए। गृह मंत्री के निर्देश के बाद परियोजना इंजीनियर जनार्दन सिंह निलंबित। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीणा मामले में आज परियोजना इंजीनियर जनार्दन सिंह पर भी गाज गिरी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निर्देश के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ उनके कामकाज की जांच के आदेश भी दिए गए। गृह मंत्री ने कहा कि हेमा मीणा के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने कार्यवाही की है। परियोजना इंजीनियर जनार्दन सिंह के खिलाफ भी गंभीर शिकायतें मिली है, इसलिए अधिकारियों को उनके निलंबन के आदेश दिए गए हैं।
विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सतर्क, अपने सामने कराएगी ईवीएम की जांच। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सतर्कता बरत रही है। मतदाता सूची के सत्यापन के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच अपने सामने कराएगी। इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन ने सभी जिला अध्यक्ष और विधायकों को निर्देश दिए हैं कि ईवीएम की जांच के समय ऐसे कार्यकर्ता अनिवार्य रूप से रहें जिन्हें चुनाव कार्य का अनुभव है। चुनाव के लिए नई ईवीएम भेजी जा रही, जो मशीनें आ चुकी हैं उनकी जांच का काम जिला मुख्यालय पर चल रहा है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद फिर से ईवीएम की जांच होगी। सिंधिया समर्थक मंत्रियों को उन्हीं के गढ़ में घेरेगी कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की नई रणनीति से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक और मंत्री टेंशन में आ गए हैं। कांग्रेस की प्लानिंग सिंधिया समर्थक विधायकों को उन्हीं के गढ़ में घेरना है। हालांकि कांग्रेस की इस प्लानिंग का जवाब देने के लिए सिंधिया ने भी कमर कस ली है और वह अब दिल्ली से ज़्यादा मध्य प्रदेश में समय दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में चल सकती है लू, भोपाल में बूंदाबांदी के आसार। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश के कुछ जिलों में बादल बने हुए हैं, साथ ही बूंदाबांदी भी हो रही है। इधर सागर संभाग के जिलों में गर्मी के तेवर लगातार तीखे बने हुए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान टीकमगढ़ में दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वातावरण में नमी बरकरार रहने से शुक्रवार को भी भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के आयोजन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका निरस्त की। हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के आयोजन को चुनौती देने वाली वह जनहित याचिका निरस्त कर दी जिसके जरिए आगामी 23 और 24 मई को बालाघाट के परसवाड़ा में निर्धारित कार्यक्रम पर सवाल खड़ा किया गया था। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकल पीठ ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि इस जनहित याचिका में ऐसा कोई ठोस तथ्य रेखांकित नहीं किए गए जिससे साबित हो कि बागेश्वर धाम के आयोजन से आदिवासियों के हित प्रभावित होंगे। लिहाजा जनहित याचिका सुनवाई योग्य न पाते हुए निरस्त की जाती है। निजीकरण के नाम पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राइवेट कंपनियों को सौंप रही सरकार। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां फायदा कमाने के लिए नहीं होती। अगर सरकार कहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां घाटे में हैं और उनके बदले निजी कंपनियों को लाना चाहिए तो इससे देश का ही नुकसान होगा। निजी कंपनियां उन सेवाओं को महंगे दामों में बेचेगी जो जनता के लिए अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए बिजली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर निजीकरण यह दिखाता है कि आप जनता के ऊपर ही आर्थिक बोझ डालना चाहते हैं। बिजली एक अति आवश्यक सुविधा है जिसे जनता को न्यूनतम दरों पर देना चाहिए और निजी क्षेत्र की कंपनियां यह कभी भी नहीं कर सकती। यह बातें वामपंथी विचारक अशोक रावत ने अभ्यास मंडल व्याख्यान माला में कही। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा हो सकता है। अगले साल ये तोहफा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दे सकती है, लेकिन एक तरफ यह चर्चा भी है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगले वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होना है। भारत जोड़ो की थीम पर सामाजिक संगठनों को जोड़कर होगी इलेक्शन की कैंपेनिंग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद कांग्रेस उत्साहित है। इस जीत को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मिले रिस्पांस का नतीजा माना जा रहा है। राहुल के साथ पदयात्रा में शामिल रहे योगेंद्र यादव ने कर्नाटक में स्थानीय मुद्दों पर काम कर रहे सामाजिक संगठनों को जोड़कर इलेक्शन कैंपेन चलाया। योगेंद्र ने सिविल सोसाइटी के जरिए कैंपेनिंग की। वह कांग्रेस का सक्सेस रेट 67% रहा।